2 साल का कोर्स 1 साल में कवर हो जाएगा। मतलब दिसंबर एंड से लेके और अप्रैल तक हम पूरा बच्चों का 11th कवर करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट सब था 11th में सारा समझाया गया, उसका 12th में बहुत अच्छे से सब पढ़ाई हुई। जल्दी जल्दी में छूटेगा नहीं कुछ। नहीं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करते हुए पढ़ाई तो 2 साल से इतना अच्छा चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है अभी। इसका एक खास बात ये भी है कि इन्वेंटर्स के पढ़ाने वाले सारे शिक्षक इसके फाउंडर हैं। 50% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था कोविड के कारण, जब हम ऑनलाइन क्लास करते थे, तो ये यहाँ पे आके बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा। हमारी प्राथमिकता बिल्कुल भी पैसा स्टूडेंट से लेना नहीं है, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। और अच्छा मार्क्स आ गया तो रहना खाना पढ़ना फ्री है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, हम मौजूद हैं इन्वेंटर्स में और अभी लगातार बच्चे जो हैं वो सवाल करते हैं कि 11th में पहुंच चुके हैं लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं कर पाए। हमारे साथ रुपेश सर हैं। ऐसा कोई कोर्स नहीं लाए हैं क्या आप लोग? क्योंकि बच्चे 11th में तो पहुंच गए हैं लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले तो लाइव सिटीज़ का बहुत बहुत आभार कि आप ये महसूस कर रहे हैं कि इस तरह की सूचनाएं जो हैं बच्चों तक साझा करी जाए। निश्चित तौर पे बच्चे परेशान होंगे जो अभी 11वीं क्लास में हैं और वो किसी भी वजह से अपनी तैयारी जेई और नीट की तैयारी शुरू नहीं कर पाए हैं या अपने तैयारी से संतुष्ट नहीं है, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए इन्वेंटर्स शुरू से पढ़ाई की गंभीरता को समझते आया है और इसी बात को ध्यान में रख के इन्वेंटर्स ने तय किया है कि जो बच्चे अभी 11वीं क्लास में हैं और वो किसी भी तरह से अपने पढ़ाई से संतुष्ट नहीं हैं तो वो इन्वेंटर्स के साथ जुड़कर अपनी जेई और नीट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। निश्चित तौर पे समय कम बचा है लेकिन इस बचे हुए समय में भी उनको पूरे 2 साल का कोर्स लगभग 1 साल के समय में पूरा करवाया जाएगा। कैसे कर लेंगे? क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे होंगे वो बोलेंगे कि जैसा आपने कहा कि वो जुड़ जाएं इन्वेंटर्स में, तो वो लोग बोलेंगे कि हम बाकी जगह भी जुड़ सकते हैं। आप क्या ऐसा अलग करेंगे कि वो आपके यहाँ जुड़ेंगे? और अभी इसके बारे में राजेश रंजन सर आपको विस्तृत बताएंगे। वो प्लान किए हुए हैं कि किस तरह से सिलेबस को हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे और किस तरह से उनका सिलेबस बिल्कुल तय समय पे समाप्त करेंगे। राजेश सर, ये प्लीज बता दीजिए क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल। ऐसा क्या करिएगा आपकी 2 साल का कोर्स 1 साल में कवर हो जाएगा? मतलब 1 साल में एक्चुअली इसका जो सिलेबस है ना, कैसे हम पढ़ाएंगे, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं और उस पर एक बहुत मंथन हुआ है। अभी 29 दिसंबर से हमारा ये कोर्स शुरू है, तो दिसंबर एंड से लेके और अप्रैल तक हम पूरा बच्चों का 11th कवर करेंगे। 11th कवर करेंगे। अब ये 11th 4 महीने में कैसे कवर होगा, तो 4 महीने का हम लोगों ने प्लान किया हुआ है किस टॉपिक पे कितना समय देना है। जैसे कोई चैप्टर है न्यूटन्स लॉ, उसको कितना पढ़ाना है, काइनेमेटिक्स को कितना पढ़ाना है, उसके लिए पूरा अलग पैकेज बनाया है, उसके लिए अलग पूरा प्लान है। 4 महीने में हम बच्चों को पूरा 11th कवर करेंगे। 4 महीने में कवर? 4 महीने में। और बाकी जल्दी जल्दी में छूटेगा नहीं कुछ। नहीं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करते हुए, जैसे क्या होता है ना कि बच्चे जो 11th में कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, मतलब हम उनको उतना पढ़ा दें जिससे कि 12th वो बहुत अच्छे से कर सके अपना, और 11th का भी सवाल उनसे बने। जो अगर जेई मेन को ध्यान में रख के या जेई एडवांस को ध्यान में रख के हमारा पूरा प्लानिंग है कि हम 11th इतना उनको करा दें कि वो एग्ज़ाम का क्वेश्चंस कर सकें और 12th को हम पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाएं, जिससे उनका बोर्ड भी बढ़िया हो, 12th का बोर्ड में भी अच्छा कर पाएँ और जेई में भी अच्छा कर पाएँ। रुपेश सर, बस ये सवाल कि दाम भी बहुत ज़्यादा लीजिएगा क्या? मतलब कि दाम इन द सेंस जो बच्चे बहुत दूर दूर से आएंगे तो पैसा स्टूडेंट के आर्थिक स्थिति को हमेशा से इन्वेंटर्स तवज्जो देते आया है। हमारी प्राथमिकता बिल्कुल भी पैसा स्टूडेंट से लेना नहीं है, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो बिल्कुल मिनिमम फ़ी पे जो मैक्सिमम क्वालिटी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका प्रावधान अगर हम दावा करें तो ये केवल और केवल इन्वेंटर्स में ही संभव है। मतलब कि बाकी कहीं नहीं मिलेगा लोगों को। इस क्वालिटी का एजुकेशन इस प्राइस पे तो असंभव है। इसका एक खास बात यह भी है कि इन्वेंटर्स के पढ़ाने वाले सारे शिक्षक इसके फाउंडर हैं, मतलब मालिक हैं। उनको इसके बदले पढ़ाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, तो उनको किसी को सैलरी पे नहीं करना है और इस वजह से क्वालिटी एजुकेशन इन्वेंटर्स में आकर बहुत सस्ता हो जाता है। मतलब बहुत आसान है किसी भी स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन अवेल करना। चलिए, और एक कोर्स नहीं, एक चीज़ था जिसमें मुफ्त में बच्चों को बहुत चीज़ मिल रही है, वो खत्म हो गया है, वो फिर से आने वाला क्या है वो? नहीं, मतलब खत्म नहीं हुआ। आप शायद आई स्कोर की बात कर रहे हैं। आई स्कोर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो आई स्कोर अभी हमारा एक फेज और बचा हुआ है, जिसमें जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं उनके लिए हम 24 दिसंबर को एग्ज़ाम करा रहे हैं। खुशखबरी है बच्चों के लिए। हाँ बिल्कुल, 24 दिसंबर तक कराएंगे और आप बच्चे 21 तक उसका फॉर्म भर सकते हैं। 21 दिसंबर तक आपके पास मौका है, फॉर्म भरिए। 24 दिसंबर को परीक्षा है। उनके जिस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में ये परीक्षा होगा। लेकिन उनको आने का जरूरत भी आने नहीं। का ज़रूरत नहीं, उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम कराएंगे। और अच्छा मार्क्स आ गया तो रहना खाना पढ़ना फ्री है। और उसके अलावा भी ऐसा नहीं कि केवल रहना खाना पढ़ना फ्री कुछ ही बच्चों के लिए है। जो बच्चे अच्छा करेंगे उनके लिए है, बाकी जो बच्चे उसमें थोड़ा उनका मार्क्स कम आता है उनको 100% तक की स्कॉलरशिप है। मतलब टोटल 3000 बच्चे हम इस पूरे टेस्ट से सेलेक्ट कर रहे हैं, जिनको कि हम कोई ना कोई स्कॉलरशिप जरूर देंगे। मतलब वो ज़माना गया कि बच्चे कोसते थे पहले कि पढ़ने में इतने अच्छे हैं, पैसे नहीं हैं। अब तो सब निश्चित तौर पे अब किसी भी स्टूडेंट का कोई बहाना नहीं चलेगा, बस उनको केवल अपना टैलेंट साबित करना है। ये आप लोग दे ही रहे हैं कि पढ़ो, बस खाना रहना सब तो आप लोग फ्री कर दिए। हाँ, और इसकी विस्तृत जानकारी जो है वो हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है www.inventorseducare.com पे, तो वो विजिट करके डिटेल में सारी हाई स्कोर के बारे में आपने जान लिया और जो कोर्स है उसके बारे में भी जान लिया। बच्चे कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। चलिए आप दोनों नाम बता दीजिए अपना। आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। प्रिंस। मेरा नाम नितिन कुमार है। नितिन कुमार। आप कौन से अभी ईयर में हैं? ये ESR 1 में हम हैं, जो 11th और 12th 2 साल का जो कोर्स होता है, मैं उसी में इनरोल्ड हूँ। पढ़ाई कैसा चल रहा है, तैयारी कैसा चल रहा है? पढ़ाई तो 2 साल से इतना अच्छा चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। अभी तो प्रिपरेशन में भी तगड़ा चल रहा है। अब तो लास्ट में आ गए हैं, अभी तो लास्ट चैप्टर जैसे चल रहा है। और हम लोग का जैसा बताया गया था कि दिसंबर एंड तक ख़त्म हो जाएगा सेशन, तो वो उसी तरह से अपने टाइम के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है कुछ दिन बच जाएगा, रिवाइज भी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। JEE मेंस जैसे अप्रैल में होने वाला है फर्स्ट सेशन, तो उससे पहले अभी दिसंबर एंड तक ख़त्म हो जाएगा सेशन, और उसके बाद 3-4 महीने बच जाते हैं। उसके लिए हम लोग का टॉपिक टेस्ट चल रहा है, पार्ट टेस्ट चल रहा है, ये सब वगैरह जो होता है प्रिपरेशन का पूरा तैयारी चल रहा है। चलिए आप बताइए, आप कौन से कोर्स? हम भी ESR 1 में इनरोल्ड है। 2 इयर्स कोर्स 12th में है अभी हम। और हम मेरा भी सिलेबस दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तो मुझे लग रहा है बहुत समय मिल जाएगा आप लोगों को रिवाइज फिर समय मिलेगा। अभी से ही हम लोग का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। अभी टॉपिक टेस्ट चल रहा है। फिर कुछ दिन बाद अभी जस्ट मतलब पिछले संडे को हम लोग का टेस्ट हुआ था। टेस्ट कैसा चलता है यहाँ पे? टेस्ट यहाँ पे OMR सीट जैसा टेस्ट होता है। टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मतलब सारे टॉपिक से, हर एक टॉपिक से सवाल रहता है, और सर लोग उस टेस्ट होने के बाद सर लोग उसका डाउट भी क्लियर करते हैं, और उसका PDF आ जाता है हमारे इन्वेंटर्स एडुकेयर का ऐप है उस पर भी, और उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। सबको टक्कर देने के लिए तैयार है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कोई सबसे टकराने के लिए तैयार है। सबसे टकराने के लिए तैयार इनसे है। भी टकराना होगा। हाँ इनसे भी टकराना बिल्कुल होगा। बिल्कुल। ब्रिज कोर्स वैसे बहुत ही अच्छा है, बिकॉज सर लोग उस कोर्स में क्लास 11 का वो टॉपिक पढ़ाते हैं जो क्लास 12 को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। यानी अगर आप क्लास 12 को समझना चाहते हैं तो वो सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो सर लोग पढ़ाते हैं। और बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जब हम क्लास 11 का एंड होता है तो लगता है कि बहुत बड़ा सिलेबस हमारे पास है पढ़ने को, और सब लोग रिवाइज करवाते हैं, तो एक बार बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मालूम होता है। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 11th जिनका वीक रह जाता है या फिर जो अच्छे से कर पाते हैं, तो उनका जो इनका 11th पर्सनली वीक है, तो उनके लिए ब्रिज कोर्स का जो इनिशिएटिव है बहुत बेस्ट है। क्योंकि अगर आपका 11th में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 12th में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो वो इन्वेंटर्स की टीम ने एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि ब्रिज कोर्स, इसमें आपको 11th के वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाते हैं जो 12th में आपको यूज़ होने वाली हैं। तो ये तो सबसे बेस्ट है कि आपका 11th का कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहा है, और आप अगर 11th में कुछ अच्छी तरीके से पढ़ाई भी किए हैं तो उस टाइम आपके रिवाइज़ हो रहा है पूरा, आपको जो 11th 1 साल का है वो रिवाइज़ हो जाएगा, ताकि 12th में आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, कॉन्सेप्ट्स को ईजिली समझ। ब्रिज कोर्स बहुत सही स्टेप था, क्योंकि हमारा 11th बर्बाद हो चुका था कोविड के कारण, और फिर गांव में रह के स्टडी नहीं हो पाई। जो भी कॉन्सेप्ट सब था 11th में सारा समझाया गया, उसका 12th में बहुत अच्छे से सब पढ़ाई हुई। ठीक है, और डाउट वगैरह टाइम पे क्लियर हुआ कि नहीं? जी, तो सारे डाउट सारे टीचर समय से डाउट क्लियर कर। ब्रिज कोर्स काफ़ी अच्छा स्टेप था इन्वेंटर्स के द्वारा, जो कि बहुत हेल्पफुल रहा हम लोगों को। एक्चुअली मेरा तो 50% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था कोविड के कारण, जब हम ऑनलाइन क्लास करते थे, तो ये यहाँ पे आके बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरा जो सिलेबस था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। बट यहाँ टीचर्स का क्या सपोर्ट रहा? टीचर्स का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। ब्रिज कोर्स में आपको 11th के सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको जो डाउट्स उसमें क्रिएट्स होते हैं, कोई एक्स्ट्रा डाउट्स अगर कोई
एक्स्ट्रा बुक से आप अगर बनाते हो मॉड्यूल से या फिर कोई अच्छा गाइड से, तो उसमें भी आपको हेल्प करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। ब्रिज कोर्स के बारे में फीडबैक ये देना चाहिए, ऑर्गेनिक मैंने नहीं पढ़ा था, तो CNC सर जो ऑर्गेनिक के टीचर हैं वो हमने शुरू से उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक में तो दिक्कत नहीं हुआ, और बाकी सब जितने भी टीचर्स थे बाकी सारे सब्जेक्ट का उन्होंने रिवीजन करवाया, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आपने सुन लिया कि बच्चे ने भी बहुत अच्छे से बताया है कि कोर्स जो है वो किस तरह से चल रहा है और इन्वेंटर्स में पढ़ाई किस तरह की होती है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पैसा देके टीचर को बुलाना नहीं पड़ता है, मंथली देना नहीं पड़ता है। यहाँ जो लोग हैं, जो मालिक है, वहीं पढ़ाते हैं। अब अच्छा पढ़ाएंगे तो इन्हीं का जो इन्वेंटर्स है वो आगे बढ़ेगा, किसी को पैसा तो देना नहीं है, खुद के पास ही आएगा। लेकिन पैसे के पीछे इन्वेंटर्स भागता नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि जो आई स्कोर वाला स्कॉलरशिप वाला एग्ज़ाम है वो 24 तारीख को होगा। जितने भी बच्चे नहीं दिए हैं वो ज़रूर दें, और उसके लिए आपको पटना नहीं आना होगा। आप कहीं भी हैं, आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आपका दिमाग तेज़ है तो बस बैग पैक कर लीजिएगा और फिर आ जाइएगा, क्योंकि रहना, खाना, पीना सब चीज़ मुफ्त हो जाएगा। बस दिमाग होना चाहिए, लगन होना चाहिए। बाकी के लिए इन्वेंटर्स है और गुरुजी लोग तो हैं, फुल सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट है, सपोर्ट और बिल्कुल सपोर्ट है बच्चों का। बच्चों के लिए ही खोला है और बच्चों के वजह से खोला है। और ये आज इन्वेंटर इस जगह पे है तो हमारे पुराने बच्चों की वजह से है। तो एक बार हम आपके चैनल के माध्यम से उन बच्चों को थैंक यू करेंगे जिनको प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ाया है, क्योंकि इन्वेंटर्स उनकी बदौलत ही चला है। उनकी बदौलत हम कोई बिजनेसमैन तो थे नहीं कि कोई कोचिंग चला लेंगे। उन बच्चों पर हमारा भरोसा था जो आज इन्वेंटर्स को यहाँ तक पहुँचाया है। चलिए, आप भी मुझे लग रहा है यही बोलना। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का कि इतने कम समय में इन्वेंटर्स को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत आभार। चलिए देखिए, इन्वेंटर्स के गुरुजी हमारे साथ मौजूद थे, क्या कुछ कह रहे थे, कोर्स के बारे में बताए हैं और स्कॉलरशिप के बारे में बताया। बच्चों ने भी क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।